का विनाश हो गया। तब ये बद्रीनाथ जी जो है पेट में बचे हुए थे। यही इसके पेट में क्या होगा तो कुछ बाबा तो जानते नहीं थे, पर दुर्वासा जी जानते थे। उन्होंने कहा कि जरा आओ हम बताएंगे कि इसके पेट में मूसर होगा और जो तुम्हारा विनाश करने वाला। उन्होंने मतलब ये एक ही रात में सांड ऋषि ने 4 मंदिर बनाए थे। एक मतलब ये गोवर्धन में हर जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, हम आ चुके हैं बद्रीनाथ जी की समाधि में। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये जो यात्रा है, कांकरोली वालों की यात्रा चल रही है, ये चल रही है यहाँ पर। ये पास में ही करहला गांव है जहाँ पर चंपकलता जी के दर्शन होते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, पैदल यात्रीगण जा रहे हैं, ये सभी उसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर ये दर्शन करेंगे। तो अभी हम आपको यहाँ पर जो बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं उनको यहाँ पे कराते हैं। ये बद्रीनाथ जी की समाधि है और ये काफ़ी बड़े हिस्से में थी, अभी ये काफ़ी छोटे हिस्से में रह गई है। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे जानते हैं इस अद्भुत समाधि के बारे में, क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे वो थे प्रद्युम्न, और उनके बाद में अनिरुद्ध हुए, और अनिरुद्ध जी के बाद में बद्रीनाथ जी हुए। ये बद्रीनाथ जी वही हैं जिन्होंने इस ब्रज क्षेत्र में अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे जानते हैं, विशेष यहाँ की जानकारी आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये जो बद्रीनाथ जी की समाधि है वो किस प्रकार से यहाँ पर उनका पूजा होता है, कैसे यहाँ पर उनकी जो समाधि स्थल है वो बना, और ये कैसे परंपरा चली आ रही है, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। यहाँ की ये विशेषता है कि जब भगवान यहाँ से मथुरा को चले गए थे, परसों की कह करके भैया परसों आऊँगा, तो परसों आए ना तरसों आए, भगवान बरसों तक नहीं आए। तब यहाँ कुछ दिन बाद ललिता सखी और राधा रानी और चंपकलता, इन सखियों ने यहाँ करके रुदन किया था, तो उनके आंसुओं से ये कुंड भर गया। ये वाला कुंड है, कुंड जो है, अच्छा, तभी से इसका नाम कुंडा बाजता है। कुंडा बाजता है ये। हाँ, करहला गांव में कुंडा के नाम से कहीं भी पूछ लो तो बद्रीनाथ समाधि पर यहाँ कृष्ण भगवान के प्रपौत्र, कृष्ण भगवान के मतलब प्रद्युम्न भये, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध भये, अनिरुद्ध के बद्रीनाथ जी भये। तो एक समय इन्होंने संतों से खिलवाड़ की भगवान के प्रपौत्रों ने। तब वो समय विष्णु वे थे, वे सांडल मुनि, इनके गुरु थे बद्रीनाथ जी के। तब इन्होंने मतलब ये है कि यहाँ कुछ लीला की है। उन्होंने बताई कि तुम्हारे पुरखाओं ने ब्रिज में कुछ लीला की है, वो ब्रिज अलोप है, तो तुम उसको जागृत करो। तो बद्रीनाथ जी बोले कि ब्रिज तो वहाँ जंगल राज है, वहाँ कोई निशानी नहीं है, हम किस प्रकार वहाँ पहचान करेंगे कहाँ ब्रिज है। तब उन्होंने मतलब ये एक ही रात में सांड ऋषि ने 4 मंदिर बनाए थे। एक मतलब ये गोवर्धन में हरदेव जी को, वृंदावन में रंगदेव जी को, बलदेव में बलदेव जी का, और कामदेव में कामदेव जी का। तब ये बद्रीनाथ जी वहाँ से चले तो उन्होंने यहाँ इस जगह पर आकर के तपस्या की है, और तपस्या करके यहाँ उन्होंने समाधि ले ली। तभी से ये मतलब ये है कि बद्रीनाथ जी का स्थान यहाँ आज भी मशहूर है। यहाँ अब गवर्नमेंट का भी ये भगत लोगों ने ये समाधि बनवाई है। कुछ थोड़ी सी रमेश बाबा ने बनवाया था, फिर यहाँ कुछ दिल्ली वाले आ गए। अब ब्रिज विकास ट्रस्ट वाले जो इस कुंड का उद्धार करवाएंगे और इसमें छतरी का भी उद्धार होगा। ये सब अधूरा पड़ा है यहाँ, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ फिर लिखा हुआ मिलेगा फिर यहाँ पे। तो यहाँ जो यात्रा चल रही है कांकरोली वालों की, ये सामने ये यहाँ पर नहीं आती है। ये यात्रा बल्लभाधीश महाप्रभु जी की जो बैठक है, ये वैष्णव भगत है, ये बद्रीनाथ जी के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, ये तो मतलब ये महाप्रभु जी की बैठक में जाएंगे और एक मुकुट के दर्शन करेंगे। ये
गांव में मुकुट है जो श्रीनाथ जी का, उसके दर्शन करेंगे। और फिर इसके बाद में अष्ट सखियों का मंदिर है यहाँ पर, उसके दर्शन करते हुए ये बैजनाथ जी के बारे में नहीं इनको को बताता है, गुजराती है ये। तो रमेश बाबा की जो यात्रा आती है वो यहाँ पे आती है। वो आती है रमेश बाबा की यात्रा। यहाँ पर एक आध बार मुकाम भी दिया उन्होंने, बाबा ने यहाँ 2 बार मुकाम दिया, पर यात्रा बहुत बड़ी आती है, वो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसे बरसाना से फिर यहाँ आती ज़रूर है यात्रा, निकल के यहाँ रुकते हैं सभी लोग, बाबा सत्संग करते हैं यहाँ, वो सब बैजनाथ जी के बारे में बताते हैं। तो महाराज जी एक बात की और बताएं कि ये जो एक कील थी, उस कील का क्या रहस्य था जो समुद्र में चली गई? और इनका ये रहस्य, इन कृष्ण भगवान के प्रपोतों ने संतों से मजाक की। एक पेट में मतलब ये कपड़ा बांधा उन्होंने, और एक बच्चे को मतलब ये जनानी बनाया। तो बाबा से जाकर के पूछे, बाबा इसके पेट में क्या होगा? तो कुछ बाबा तो जानते नहीं थे, पर दुर्वासा जी जानते थे। उन्होंने कहा कि ज़रा आओ हम बताएंगे कि इसके पेट में मूसर होगा और जो तुम्हारा विनाश करने वाला होगा। तब उसमें से एक मतलब ये है कि मूसर निकला, उसमें एक कील थी। तब ये घबरा गए, फिर बाबा से पूछी कि अब इसका कोई उपाय बताओ कि इसको समुद्र में घिस करके बहा दो। तो वो कील को घिसने लगे सबरे खेती यदवंशी जो है, तो उन्होंने घिसते 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 थोड़ी सी बची कि ये क्या करेगी, वो समुद्र में फेंक दी। और उस जो काई, उससे काई चली कील से, उसकी ऐसी घास बन गई कि वो तलवार जैसी घास बन गई। तो उस कील को तो मतलब ये मछली निकल गई। वो मछुआरे के यहाँ पहुँची, उसने बाण बनाया तो वो भगवान के जो लगी थी। श्री कृष्ण भगवान के जो पाम में, अंगूठे में जो तीर लगा था, वो उसी वही कील थी। वो थोड़ी सी बची, उसको मछली निकल गई। उसके बाद वो बहेलिया पर, मछुआरे पर मतलब ये कि उसने कील में धनुष लगाया। तो और जो वो घास बनी थी, एक दिन मतलब दारू पी करके ये सब क्षत्रिय वहाँ पहुँच गए। तो ये उस घास को उखाड़े और आपस में तलवार जैसी घास, तो पूरे क्षत्रिय यदुवंश कुल का विनाश हो गया। तब ये बैजनाथ जी जो है पेट में बचे हुए थे। यही एक अकेले ही बचे थे। आज यादव कुल है, यदुवंश कुल है जो बैजनाथ जी के नाम से ही चला है। हाँ, ये पेट में बचे थे केवल, पूरा यादव कुल। वो ऋषियों ने श्राप दे दिया ना बच्चों को, जाओ तुम्हारा विनाश होगा। साधुओं से मजाक नहीं करनी चाहिए, संतों से मजाक करने का ये फल हुआ। तब यहाँ बैजनाथ जी सांडल ऋषि ने यहाँ पर भेजे, उन्होंने ब्रज को जागृत किया है, तभी से ये यहाँ आज बैजनाथ जी का स्थान जागृत। तो देखा आपने कितनी अद्भुत महिमा है हमारे ब्रज की। ये श्राप दिया था गंधारी ने, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब गंधारी ने श्राप दिया था कि हे कृष्ण, तुम्हारे कुल में एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो किसी को भी चिता पर कोई भी दाग लगा सके। तो इस प्रकार का जो श्राप था, उसी श्राप के कारण ये काम हुआ और ऐसी अद्भुत लीला रची। क्योंकि जब उन्होंने ये श्राप दिया तो एक बात और बताई थी कि तुम्हारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हारे रक्षा कर सकेगा। लेकिन ये बैजनाथ जी गर्भ में थे, जिस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे और उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण जी ने की थी, उसी प्रकार से ये बैजनाथ जी बच गए। और बैजनाथ जी ने जब पूरा ब्रज क्षेत्र खत्म हो गया तो उन्होंने यहाँ पर आके इस ब्रज क्षेत्र की स्थापना की। परीक्षित जी और सांडिल्य ऋषि के साथ में मिलकर उन्होंने यहाँ पर अनेकों मंदिर बनवाए जो आज भी स्थित हैं। ये देखें आप, ये 500 साल पुराना कुआं है और ये 1600 कुछ लिखा हुआ है, 46 है, 1646 है संवत, और ये काफ़ी पुराना कुआं है। इसका भी यहाँ पर जीर्णोद्धार होना है, जो कि प्राचीन कुआं होने के अलावा इसमें आज भी यहाँ पर जल आता है। ये आप देख रहे हैं कितना बिल्कुल पास में ही, अगर हाथ से लेना चाहें तो बहुत ही आराम से पानी को ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे स्रोत पर है। तो जानते हैं इसकी महत्वता के बारे में।
ये मतलब वज्रनाभ जी का ब्रज बिहारी जो बरसाने के जो जिन्होंने राधा रानी प्रकट की थी उस समय, उसी समय का ये कुआं मंदिर राधा गोपाल जी का यहाँ उन्होंने बनवाया था। ये आज भी 1646 संवत का बना हुआ है, प्राचीन, मतलब ये बहुत समय हो गए जब तो कृष्ण भगवान की जब उस समय लीला यहाँ से समाप्त हुई है, उसी समय पर उन्होंने राधा रानी बनवाई और फिर ब्रज में कुछ मतलब ये निशान उन्होंने, तो यहाँ बैजनाथ जी की यहाँ इसी से आकर के तपस्या की है उन्होंने। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।